सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है सीजीएल का एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू हो चुका है और 12 तारीख का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को और मेरे भाई आगे आने वाले दिनों में हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस शिफ्ट के और किस डेट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो मेरे भाई, ए का अर्थ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कर लेना मेरे भाई भाग, कि ए का मतलब क्या है। ए का मतलब तो भाग है, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब प्लस, डी का मतलब माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो मेरे भाई, 54 की जगह पर 54, लेकिन ए का मतलब तो भाग है, लगा देंगे 9। सी का मतलब प्लस है, लगा देंगे 34। डी का मतलब माइनस है 10। बी का मतलब गुणा है, लगा देंगे 3। सी का मतलब फिर से प्लस 46। डी का मतलब माइनस, लगा देंगे 16। तो 9 का भाग देंगे, 9 छिका 54, प्लस में हो जाएगा 34, 10 तिया हो जाएगा मेरे भाई 30 और 46 में से 16 घटेगा तो यहाँ पर भी बचेगा 30। प्लस के 30 से माइनस का 30 कट जाएगा, 6 और 34 होता है मेरे भाई 40। इसका मतलब ऑप्शन 1 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, एक निश्चित कूट भाषा में फंग को 24 लिखा गया, क्रेजी को 69 लिखा गया, उसी भाषा में प्ले को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर मैं इस सवाल को करने बैठूंगा तो भाई सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ऐसे सवालों में हमको क्या करना होता है, इनकी नंबरिंग देनी होती है। या तो नंबरिंग देने से आंसर आता है या फिर इनके अपोजिट करने से आंसर आता है। तो मेरे भाई नंबरिंग दो इनकी, FANG, F आएगा 6 पर, ए आएगा 1 पर, एन आएगा 14 पर और जी आएगा 7 पर। इन सब को जोड़ेंगे तो 21 और यानी कि हो जाएगा 28। इसको देखो मेरे भाई, सी आता है 3 पर, आर आएगा 18 पर, ए आएगा 1 पर, जेड आएगा 26 पर, वाई आएगा 25 पर। इन सब को जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, 60 और ये हो जाएगा भाई आपका 73। तो देखो अगर इसमें से मैं 4 घटा दूं तो 24 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। इसमें से 4 घटा दूं तो 69 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। तो प्ले को देखो मेरे भाई, पी आएगा 16 पर, एल आएगा 12 पर, ए आएगा 1 पर और वाई आएगा 25 पर। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28 और ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 26 दूना 52 यानी कि 54 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई 50। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर है। तो करना कुछ भी नहीं है, इन सब को जोड़ना है, 4 घटाना है, इन सब को जोड़ना है, 4 घटाना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 30 रुपये में। आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम है। अब कोई बच्चा ये सोचे कि मैं पूरी मैथ पढ़ लूँगा, नहीं पढ़ पाएगा। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं पूरी रीजनिंग पढ़ लूँगा, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो। तो आप सभी के लिए जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया है। इसको आप सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, ट्रेन में, बाइक में, कहीं पर भी जो है आप पढ़ सकते हो। तो केवल और केवल 30 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 30 रुपये में आप जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको लिखा गया इस तरीके से, इसको लिखा गया इस तरीके से,
तो उसी कूट भाषा में इसको बताओ किस प्रकार लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल है, आसान तरीके से अगर हम चाहें तो इस सवाल को कर सकते हैं। सीधी सी बात है भाई कि पी से पहले ओ आता है, एम से पहले एल आता है, तो जेड से पहले वाई आएगा, और वाई तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो और आगे करके देख लेते हैं, क्या पता गलत हो जाए। तो देखो, डी से पहले सी आता है, एच से पहले जी आता है, तो वी से पहले यू आएगा, तो यू इसमें है। और आगे करके देख लो, एफ से पहले ई, सी से पहले बी, डी से पहले सी, इसमें सी भी है। लास्ट वाले अक्षर से देख लो, आर से पहले एस से पहले आर आएगा, यू से पहले टी, तो क्यू से पहले पी, इसमें लास्ट में पी भी है। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भाई अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, एक निश्चित कूट भाषा में मेलोडी को इस तरीके से लिख दिया, पर्पल को इस तरीके से लिख दिया, तो दी गई कूट भाषा में बताओ क्लाउज को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। अब ये बड़ा सिंपल सवाल है, शुरू के 3 अक्षर है एम ई एल, उल्टा करके लिख दिया एम ई एल। यहाँ पर पी यू आर उल्टा करके लिख दिया पी यू आर। यहाँ पर सी एल ए उल्टा करके लिख दो सी एल ए। तो भाई ए एल सी इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में इच को लिखा गया 97, इजी को लिखा गया 64, तो उसी कूट भाषा में इको को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो भाई, अब यहाँ पर प्रैक्टिस काम आएगी। अब देखो, जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है वो तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ने बैठेंगे, फिर आंसर नहीं आएगा। क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि ये तो छोटे छोटे अक्षर हैं, ई 5 पर आता है, ए 1 पर, सी 3 पर, एच 8 पर, क्या इनको जोड़ने पर 97 आ जाएगा, क्या कभी नहीं आएगा। तो मेरे भाई अब इनका उल्टा कर दो, ई का उल्टा वी होता है, ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, एच का उल्टा एस होता है। तो वी आएगा 22 पर, जेड आएगा 26 पर, एक्स आएगा 24 पर, और ठीक है एस आएगा 19 पर। इन सबको जोड़ के देख लूँ क्या, तो आप बोलेंगे सर 26 और 24 कितना होता है, 50, 50 और 22 होता है मेरे भाई आपका 72, 72 और ये होता है मेरे भाई आपका 91। अब 91 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो हो जाएगा तुम्हारा 97, जो कि यहाँ पर है। तो ई का उल्टा वी होगा, सी का उल्टा एक्स होगा, एच का उल्टा एस होगा, और ओ का उल्टा एल होगा। वी होगा 22 पर, एक्स होगा 24 पर, एस होगा 19 पर, एल होगा 12 पर। इनको जोड़ के देखे क्या, तो 22 और 24 कितना होता है, 46। 46 में अगर मैं 19 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 45, 55 और मेरे भाई आपका 65। 65 और 12 कितना होता है, आप बोलेंगे 65 और 12 तो सर आपका होता है 77। तो मैंने इसमें 6 जोड़ा था, इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 83 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने आंसर सी दे दिया उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूँगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, PQRSTU और एक यहाँ पर V बना लो। एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यू जो है पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यू जो है वी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और जो क्यू है ना, क्यू वो यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा मुझे करना पड़ेगा। तो भाई देखो, पहले तो एक गोल मेज मैं बनाता हूँ, इसमें 7 आदमी बिठाने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया तुम्हारा 7वां। तुमसे एक बात बोली कि जो क्यू है ना, क्यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो मेरी मर्जी मैंने पी को यहाँ पर बिठा दिया। अब पी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो पी का दायां पहला,
दूसरा और तीसरे स्थान पर क्यों बैठेगा। तो यहाँ पर मैंने किसको बिठा दिया, क्यों को। अब तुमसे ये भी बोला कि जो क्यों है ना, क्यों वो यू के दाएं पड़ोस में बैठा, तो यू को यहाँ बिठाओ भाई, यू के दाएं पड़ोस में क्यों बैठेगा। लेकिन भाई जो यू है वो वी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो वी को यहाँ बिठाओ, तो वी का बायां पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर यू बैठेगा। बात तो सर तुम्हारी सही है। अब तुमसे बोला कि एस जो है यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एस यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, तो एस को कहीं दूसरी जगह बिठाना पड़ेगा। अब तुमसे बोला कि टी के बाएं गिनने पर आर और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो टी को यहाँ बिठाओ, तभी तो टी का बायां गिनूंगा मैं इधर को, तो यहाँ पर आर को बिठा दो, ताकि टी के बाएं गिनने पर आर और टी के बीच में एक आदमी बैठेगा। तो यहाँ पर ये काम हो गया। अब यू, ठीक है, एस यू का पड़ोसी तो है नहीं, तो एस को यहाँ बिठा दो। तुमसे बोला एस के दाएं गिनने पर एस और टी के बीच में कितने आदमी बैठे, एस के दाएं गिनो, तो ये रहा एस और ये रहा टी, इनके बीच में कितने आदमी हैं, एक आदमी, दो आदमी और तीन आदमी। यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, एक बार और देख लो, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट रह गया हो तो। तुमसे बोला टी के बाएं गिनेंगे तो आर और टी के बीच में एक आदमी, तो टी के बाएं गिनेंगे तो ये रहा आर और ये रहा टी, इनके बीच में एक आदमी हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ, फिर अगले सवाल बढ़ते हैं। क्यों जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पर, पी के दाएं तीसरे स्थान पर क्यों हो गया। ठीक है, यू वी के बाएं तीसरे, तो वी के बाएं तीसरे स्थान पर यू हो गया। फिर तुमसे बोला एस यू का पड़ोसी नहीं, तो यू का पड़ोसी एस नहीं है, दूर बैठा हुआ है। एस के दाएं गिनने पर एस होता है, एस का दायां इधर गिनो, तो एस और टी के बीच में एक आदमी, दो आदमी और तीन आदमी बैठे हुए हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये बड़ा खतरनाक सवाल तो मैं नहीं बोलूँगा, सीजीएल वाले बच्चों के लिए तो बाएं हाथ का सवाल है। यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है। ठीक है, ये तुम्हारे सामने शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दो, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दो। यानी कि जहाँ पर भी स्वर आ जाए तो उसके तो बाद वाला अक्षर लिखना है, और जहाँ पर भी व्यंजन आ जाए उसके पहले वाला अक्षर लिखना है। तो अब आ जाओ सवाल में, देखो डी तो व्यंजन है, तो इससे पहले तो आपका क्या आता है, सी आता है, लेकिन आई और ई दोनों स्वर हैं, तो आई के बाद में जे आता है और ई के बाद में एफ आता है। तो ये हो गया तुम्हारा। सी तो व्यंजन है, इससे पहले बी आएगा, लेकिन यू तो स्वर है, तो यू के बाद में वी आएगा, और पी तो व्यंजन है, इससे पहले ओ आएगा। हो गया मेरे भाई। बी तो व्यंजन है, इससे पहले ए, लेकिन ओ तो स्वर हो गया, तो ओ के बाद में पी, और एक्स व्यंजन है, इससे पहले आपका डब्लू हो जाएगा, डब्लू एक्स वाई। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ए तो व्यंजन स्वर है, इसके बाद में बी आएगा। एस और के दोनों व्यंजन है, तो एस से पहले आर आता है और के से पहले जे आता है। तुमसे बोला कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं है। भाई ये तीनों के तीनों ही व्यंजन है, यहाँ पर तो ये स्वर आ गया, इसको तो हटा दो, यहाँ पर भी ये स्वर आ गया, इसको भी हटा दो, और ये तीनों के तीनों व्यंजन है। तो दो जोड़े ऐसे हैं जो मेरे भाई क्या है, जिनमें कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है, दो जोड़े ऐसे हैं जिनमें कोई भी स्वर नहीं है। यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, एम के बाद में एन आता है, ई के बाद में एफ आता है, आई के बाद में जे आता है, लेकिन जे के बाद में एन, अरे नहीं यार, जे के बाद में तो के आता है। मतलब ये तुम्हारा क्या है, गलत है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ। एक निश्चित कूट भाषा में गुड मॉर्निंग आल को इस तरीके से लिखा गया, आल स्टूडेंट पेरेंट, ठीक है, प्रेजेंट को इस तरीके से लिखा गया। तो दी गई कूट भाषा में आल का कोड क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ए डबल एल इसमें भी है, ए डबल एल इसमें भी है। तो आप बोलेंगे कि मेरे भाई जेड क्यों इसमें भी है और जेड क्यों इसमें भी है।
तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मज़े, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।